भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्या वेपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मे तया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मा नारायणी नमोस्तुते। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजे कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजे पवन कुमार। ब्रजलता तरु बैठ के मैं पल भर करु विश्राम। ब्रज रज मुख में डारी के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम।
करता रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे ठाकुर, हे मेरे प्यारे, ऐसा वरदान दे दीजिए जो इस जिह्वा से आपका नाम चलता रहे। तो जो अपनी जिह्वा से चाहता है कि भगवान का नाम चलता रहे, भगवान का हम नाम जपते रहे, तो जिन जो चाहते हैं आइए भाव से कहें। करता रहो गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। 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 तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहो गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधा ये काल जग की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं काल जग की मोह माया। मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, ओ मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहो गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुनगान, मुझे दो ऐसा राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहो गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुनगान,
करते रहें गुणगान, और हमें हे प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए कि आपका नाम सुमिरते सुमिरते, आपका नाम जपते जपते इस तन से प्राण निकल जाए। उससे अच्छी और कौन सी घड़ी होगी हे ठाकुर कि आपका नाम हमारी जिह्वा पर होगा, आप हमारे सामने होंगे और हम इस तन को छोड़ देंगे। तो जितनी श्वासें हैं, जितना समय है, तेरी सेवा में ही निकले इस तन से प्राण। तो हे प्रभु आपका गुणगान करते करते ही ये जीवन चला जाए। बोलो ना एक बार जोर से, राधे राधे। तो हे ठाकुर इसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाए रखना। आज हम और आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश किया है। गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, देवी देवताओं को सभी को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया गया, सभी देवताओं को बुलाया। माताओं ने अपने सिर पर कलश धारण करके नगर परिक्रमा की, और हमारे परीक्षित जी ने भागवत जी को अपने सिर पर धारण किया। भूमिया खेड़ा क्षेत्रपाल का पूजन किया और मंदिर में प्रार्थना की, सभी देवताओं को निमंत्रण देकर के बुलाया, क्योंकि भगवान की कथा है, भगवान ही कहने वाले हैं और भगवान ही सुनने वाले हैं। हम पर और आप पर भगवान की कृपा हुई है। क्या हुई है? कृपा, अति हरि कृपा। क्योंकि कहा है कि कृपा वाले तो घर पर हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है ना, वो तो घर पे सो रहे होंगे या आराम कर रहे होंगे, बैठे होंगे महाराज पंखे में, एसी में, कि कौन जाए कथा सुनने के लिए। तो उनको भगवान ने बुलाया ही नहीं। और धन्य है आप जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई। तुलसीदास जी ने क्या लिखा अपनी चौपाइयों में? अति हरि कृपा। कृपा वाले तो घर पर रहते हैं जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देव अहि मार्ग सोए। तो उसके मन में भाव जागता है कि चलो हमारे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है और हम जाकर के भागवत कथा सुनकर के आते हैं। किसके मन में भाव जागता है? जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, अति कृपा होती है। तो किसकी कृपा हो गई हमारे ऊपर? भगवान की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हे प्रभु जिस प्रकार से आज बुलाया है ना आपने, उसी प्रकार से सातों दिन बुलाते रहे। क्योंकि ऐसा ना करा देना कि कभी छुट्टी करा दो। क्योंकि होता है ना कि धर्म के काम में रुकावटें सबसे ज्यादा आती है। धर्म के कार्य में रुकावटें सबसे ज्यादा आती हैं, और कोई अधर्म का कार्य हो उसमें रुकावटें नहीं होती। आपने देखा होगा कोई घर से व्यक्ति चला, अब जैसे ही घर से व्यक्ति चलेगा, अब दूसरा व्यक्ति कहेगा भैया कहाँ जा रहे हो? कि आपको नहीं पता हमारे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, तो चलो भागवत कथा सुनने जा रहे हैं हम तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया क्या करोगे कथा में जाकर के? रोज कथाएं तो सुनते हो, क्या करोगे जाकर के? चलो थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा गप्पे मार लेते हैं महाराज। तो मनुष्य वहां रुक जाएगा। कौन? जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। और जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी ना, तो उसको तो चाहे कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी रोके, तो भैया रुकेगा।
राधे राधे, राम राम, नमस्ते जो भी बोलना है वो बोलेगा और आकर के अपनी कथा में बैठ जाएगा। तो संसार का कार्य है, ये संसारी व्यक्ति है ना, तो धर्म के कार्य से रोकेंगे आपको। तो आपको धर्म से रुकना नहीं है, आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, आपको तो भगवान की कथा सुननी है। तो चाहे कितनी भी रुकावटें आए, आपको उन रुकावटों को तोड़ते हुए आना है, क्योंकि भगवान भी तो देखते हैं ना। बोलो एक बार जोर से, राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो, राधे राधे। राधे राधे। भगवान भी पहले परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं भगवान? परीक्षा, कि ये मुझसे ही मिलने आ रहा है, क्या ये मेरी ही कथा सुनने आ रहा है, या संसार में जा रहा है। तो भगवान पहले माया दिखाते हैं, रुकावटें डालते हैं, पहले खूब परीक्षा लेते हैं, खूब ठोक पीट करके देखते हैं कि इसका विश्वास मजबूत है या नहीं है, ये मुझे पाना चाहता है या नहीं चाहता। देखो दो चीजें हैं, एक है भगवान की माया। क्या है? माया। तो अगर हम माया में उलझ जाएंगे तो मायापति को भूल जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। और जो मायापति में उलझ जाएंगे, क्योंकि मायापति है भगवान, और जब भगवान में उलझ जाएंगे ना तो माया नहीं उलझाएगी। माया फिर उलझाने वाली नहीं है, माया पकड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए माया के बंधन छोड़ दीजिए, माया के बंधन तोड़ दीजिए और भगवान से नाता जोड़ दीजिए। एक बार बोलो जोर से, राधे राधे। राधे राधे। तो किसकी कृपा हो गई हमारे ऊपर? किनकी कृपा हुई? जोर से, भगवान की। तो भगवान की कृपा हुई है ना हमारे ऊपर। तो बस यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु अब मत छुट्टी करा देना, बहुत दिन हो गए आपसे बिछड़े हुए, बहुत साल बीत गए, न जाने कितने जन्म चले गए प्रभु आपसे बिछड़े हुए। अब आपसे नाता बना लिया हमने, क्योंकि ये स्थान वृंदावन बन गया। क्या बन गया स्थान? वृंदावन। क्योंकि यहाँ पर भगवान आकर के विराजमान हो गए। किसके रूप में विराजमान हुए हैं? भागवत के। किसके रूप में विराजमान हुए भगवान? भागवत के। और ये भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर है, साक्षात बांके बिहारी है। क्योंकि जब मेरे द्वारिकाधीश भगवान, जब द्वारिकाधीश भगवान अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे, द्वारिकाधीश भगवान अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे। अब उद्धव जी कहने लगे कि हे प्रभु आप मिलोगे कैसे, आप हमें कहाँ मिलोगे, आप तो अपनी लीला संपन्न करके जा रहे हो। तो भगवान ने कहा था कि मैं भागवत के रूप में विराजमान रहूंगा। तो वही भगवान की ज्योति किसमें समा गई? भागवत में। इसलिए कोई भागवत ये किताब नहीं है, भागवत तो भगवान है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आप कहां पर बैठे हैं? वृंदावन में। कहां बैठे हैं? वृंदावन में। भगवान के मंदिर में बैठे हैं आप। ये स्थान क्या बन गया? मंदिर बन गया है और वृंदावन बन गया है। क्योंकि जहां भगवान मेरे बाल कृष्ण, वहीं स्थान बन जाता है वृंदावन। अब आपको अपने मन में भी भगवान ही बिठाने हैं, क्योंकि हम भी वही होते हैं जहां हमारा मन होता है। मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन, मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी ओवन है। मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी ओवन है। मान लीजिए आप किसी तीर्थ पर चले गए और आपका मन घर पर रह गया,
तो फिर आप तीर्थ पर नहीं, फिर तो आप घर पर ही हैं। होता है ना, कभी कभी हम तीर्थ पर गए या कहीं पर बैठे हैं, अब सब हमसे बातें कर रहे हैं। अब जब सब बातें कर रहे थे ना, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो हम कहते हैं भैया मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। तो ऐसा ना हो कहीं आपका मन भी घर पर रह जाए। तन से तो बैठ गए पंडाल में आकर के, कथा में आकर के बैठ गए, लेकिन मन रह गया घर पे कि हमारे पीछे न जाने क्या हो रहा होगा, हमारे पीछे न जाने क्या हो रहा होगा। तो फिर आप कथा में नहीं हो, फिर तो घर पर ही हो। तो इसलिए मन को भगवान से लगाना। बोलो एक बार राधे 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 राधे। पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, कि हे प्रभु हम तो तुम्हारे हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे हैं। तो मन में किसको बिठाना है? भगवान। तो किसने बुलाया आपको? भगवान ने। तो मन में भगवान को बिठाना है, भगवान से ही मन को लगाना है। और कहा है बंधुओं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो कहां जाते हैं? सांसद सभा विधानसभा में जाते हैं। चुनाव होते हैं ना, तो सांसद सभा विधानसभा में जाते हैं। और जो लोग भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, वही भगवान की कथा में आते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। तो किसने चुना आपको? भगवान ने चुना है। ये मत समझ लेना कि हमने किसी ने हमें बुलाया, हम उसके बुलाने से आए हैं। क्योंकि न जाने निमंत्रण कितनों को दिया था। हर किसी के घर पर निमंत्रण गया कि कथा हो रही है, आपके स्थान पर कथा में आना है, लेकिन फिर भी नहीं आए। अब बहुत से तो ये सोचते हैं कि चलो घर पर ही सुन लेंगे, आवाज तो आ ही जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, देखो पढ़े लिखे सब होते हैं, पढ़े लिखे सब होते हैं, लेकिन बच्चों को फिर भी स्कूल ही भेजना पड़ता है। घर पर भी तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षित बना सकते हैं, लेकिन घर पर डिग्री नहीं मिलेगी। और मान्यता तो डिग्री की है महाराज। तो आप घर पर या मोबाइल में या टीवी पर कथा सुन तो सकते हो, ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। तो हाजिरी तो महाराज कथा में आकर ही लगनी है। तो बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाए। भागवत कथा बड़ी दुर्लभ है, सहज नहीं है, आसानी से नहीं मिलती सुनने के लिए। तो जब ये सुलभ हो गई, हमारे द्वार आ गई ना, तो अब तो बस हमें आना है। किसको आना है? हमें आना है कथा में। तो हम पर किसकी कृपा हो गई? भगवान। बोलो सांवरिया सरकार की जय। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है,
किस्मत वाले होते हैं वो जो भागवत कथा में आते हैं। तो हुई ना कृपा भगवान की। तो जो मानते हैं आइए भाव से गाए। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है। किस्मत वाले होते हैं वो जो भागवत कथा में आते हैं। सांवरे की महफिल को लिखता हाथों से उसकी। कृपा बरसती है जिस पे इसकी तकदीर लिखता हाथों से उसकी। गम का अंधेरा छट जाता है सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है। किस्मत वाले होते हैं वो जो भागवत कथा में आते हैं। 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 आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है, तो आज भगवान का परिचय कराया जाता है। पहले दिन भगवान का परिचय कराया जाता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं। देखो, जिनकी हम कथा सुनने आए हैं, हम जिनकी कथा सुनने आए हैं ना, तो पहले उनको जानना भी तो पड़ेगा ना, वो है कैसे, वो करते क्या है, वो करते क्या है। तो भगवान का आज परिचय कराया, क्योंकि कहते हैं जाने बिनु ना होई प्रतीति। जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा, श्रद्धा कैसे होगी। लेकिन जब जान जाओगे तो विश्वास भी होगा, प्रेम भी होगा और श्रद्धा भी होगी। तो आज के दिन कराया जाता है परिचय कि भगवान कैसे हैं। तो भगवान का रूप बताया, भगवान का कार्य बताया है। एक बार बोलो जोर से, राधे राधे। तो आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। देखो, भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। और 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335। और 12 स्कंद हैं। और ये जो भागवत की महिमा है, ये भागवत से अलग है, पद्म पुराण से ली गई है 6 अध्यायों में। क्योंकि बड़ा व्यक्ति वो बड़ा नहीं होता जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है। बड़ा व्यक्ति तो बड़ा वो होता है जिसकी बड़ाई और करते हैं। तो भागवत की जो महिमा है, जो भागवत की विशेषता है, वो किसने गाई है? पद्म पुराण ने गाई। किसने गाई? पद्म पुराण ने। 6 अध्यायों में भागवत की महिमा गाई है।
भागवत का महात्म्य, क्योंकि कलयुगी लोग हैं, अब बिना फायदे के तो कुछ करने वाले हैं नहीं। महाराज 3 घंटे हम वहां कथा बैठेंगे तो कथा में, लेकिन फायदा क्या होगा महाराज ये बताओ सबसे पहले, क्योंकि कलयुगी व्यक्ति है ना, विषयी लोग हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? फायदा, हमारा फायदा कितने होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले भागवत की महिमा बताइए, भागवत का महात्म्य बताइए। तो भगवान कैसे हैं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान कैसे हैं? भगवान का रूप बताया है। देखो भगवान के, हम कहते हैं ना सच्चिदानंद, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। लेकिन क्या कभी जाना कि वो सच्चिदानंद है कैसे? सच्चिदानंद है कैसे? तो उनको जानने के लिए सच्चिदानंद के 3 भाग किए, सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत है क्या? अब इसको समझे सबसे पहले। तो सत्य क्या है? अब बताइए सत्य है क्या? क्या हम सत्य हैं? हम सत्य हैं? बताओ। देखो सत्य उसको कहते हैं जो बदले ना, जो कभी समाप्त ना हो। लेकिन हम तो पल पल बदल जाते हैं ना, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं और आगे फिर बदल जाएंगे। तो रोज बदल रहे हैं महाराज, और सदा रहने वाले हैं नहीं। अब सत्य तो उसी को कहते हैं ना जो सदा रहे, जो कभी समाप्त ना हो। अब ये संसार भी सदा नहीं रहने वाला, और ना हम सदा रहने वाले हैं। तो ना ये संसार सत्य है, ना हम सत्य हैं। सत्य कौन है? सत्य है परमपिता परमात्मा। देखो जब हम नहीं थे वो तब भी थे, आज हम हैं वो आज भी है, और जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। तो जिनकी सत्ता तीनों कालों में रहे, जिनकी सत्ता तीनों कालों में रहे, वही है सत्य घन, जहां पर असत्य का कोई प्रवेश नहीं है। और दूसरा रूप है उनका चित। सत चित, चित कहते हैं ज्ञान को, चित कहते हैं प्रकाश को। अब जैसे देखो हमें कोई कार्य करना हो तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए हमें। अगर देखो पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ देखना हो तो हमें प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो भगवान स्वयं प्रकाश है। चित्त कहते हैं प्रकाश को और ज्ञान को। देखो हम जो है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है। संपूर्ण कोई नहीं, लेकिन एक है। कौन? वो परमपिता परमात्मा। उनको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो ज्ञान घन है, वो सत्य घन है। और तीसरा नाम है भगवान का आनंद। क्या नाम है? आनंद। अब देखो हम कहते हैं महाराज आनंद, आनंद है क्या? क्या ये
जो संसार की वस्तुएं हैं, क्या ये आनंद है? देखो हम कहते हैं महाराज आज एसी में लेट करके बड़ा आनंद आया, पंखे में लेटे महाराज बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद कितनी देर का है? जब तक लाइट है, जब तक एसी चल रहा है महाराज, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पंखा घूम रहा है, लाइट है जब तक। लेकिन जैसे ही लाइट चली गई, अब लगने लगी गर्मी, तो फिर क्या मिलने लगा? दुख। क्या मिलने लगा? दुख। तो वो आनंद नहीं है, वो तो सुख है। क्या है? सुख है, क्षणिक सुख है, थोड़ा बहुत सुख है। और सुख का उल्टा होता है दुख। सुख का उल्टा क्या है? दुख। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद कब मिलता है? आनंद मिलता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं। कब मिलता है? जब भगवान की पूजा करते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। आनंद तो अंदर की चीज है महाराज, बाहर किसी को दिखाया नहीं जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता। जैसे महाराज कोई कहने लगा व्यक्ति कि महाराज मुझे तो मिठाई खाने में बड़ा आनंद आता है, रसगुल्ले खाने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मिष्ठान प्रिय है मुझे तो। अब कहीं उत्सव शादी विवाह में पहुंच गए, अब महाराज बर्फी खाई, रसगुल्ले खाई, बढ़िया मीठा मीठा भोजन किया, बड़ा आनंद आ गया महाराज। अब आनंद आ रहा था ना, बड़े आनंद के साथ जब पेट भर गया ना, तो इतने में एक व्यक्ति आ गया, अरे भैया थोड़ा मेरी तरफ से भी ले लो। उस व्यक्ति ने भी खिलाया, दूसरा व्यक्ति आया उसने भी पवा दिया, अब तीसरा व्यक्ति आया, कहने लगा बस बस भैया और नहीं, अब नहीं खाया जाएगा। वो ज्यादा जबरदस्ती करे ना तो उसको क्रोध आने लग गया। अभी तो वो प्रसन्न था, लेकिन फिर वो दुख होने लगा, क्रोध करने लगा। तो क्या हुआ महाराज? वो आनंद समाप्त हो गया। देखो भगवान का नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। कहते हैं ना नंद के आनंद भयो। क्या कहा था? नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो नंद के आनंद भयो। तो भगवान का नाम क्या है? आनंद। आपने एक बात देखी होगी, देखो भगवान कृष्ण का जन्म बंदी गृह में हुआ, जन्म लेते ही गोकुल चले गए, फिर मथुरा, फिर द्वारिका, जीवन भर संघर्ष, जीवन भर भागते रहे महाराज, लेकिन कभी भगवान का मुख नहीं मुरझाया। भगवान के मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा अपने आनंद में रहते हैं। किसमें रहते हैं? आनंद में। जब श्री राम जी का नामकरण हुआ, तुलसीदास जी ने भी तो अपनी चौपाइयों में लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तिर लोक सुपासी, सी करते तिर लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या नाम है भगवान का? आनंद। तो सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखो ये तो हो गया भगवान का रूप। होता है ना जब माता बेटी के लिए वर देखती है ना, तो पहले यही देखती है कि वो देखने में कैसा है, वो देखने में कैसा है। तो ये तो भगवान का रूप हो गया। फिर देखते हैं कि वो काम क्या करता है,
कार्य क्या करता है। तो भगवान का कार्य बताया है। क्या करते हैं भगवान? भगवान क्या करते हैं? भगवान का कार्य है विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी कर देते हैं। देखो, आप ये मत समझ लेना कि आप ही कर रहे हो सब कुछ। हम कहते हैं महाराज कथा सुनने कैसे जाएं, घर के इतने काम हैं, कौन घर का काम करेगा। तो महाराज कहते थे ना कि हमारे बिना घर नहीं चलता। सब यही तो कहते थे कि हमारे बिना घर नहीं चलता। अब अपने बड़े पूर्वजों की तस्वीर देख लेना, दीवार पर टंगी मिलेगी, जो कहते कहते चले गए होंगे कि हमारे बिना घर नहीं चलता। हम तो कहते हैं हमारे बिना घर नहीं चलता, और घर वाले कहते तुम घर से बाहर जाओ ना तो तुमसे अच्छा घर चला करके दिखाएंगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं। होता है ना हमारा। तो इसीलिए हर कार्य को छोड़ करके भगवान की कथा में अवश्य आना चाहिए। तो करने वाले कौन है? करने वाले हैं भगवान। देखो, हम चले जाएंगे, काल आ जाए, समय आ जाए मृत्यु का। अब काल ये प्रतीक्षा थोड़ी करेगा कि तुमने भगवान का नाम लिया या नहीं लिया, या तुमने कथा सुनी या नहीं सुनी, या तुमने कोई काम किया नहीं किया। वो तो कहेगा भैया समय हो गया, अब तो बस चलना है। तो इसलिए काल प्रतीक्षा नहीं करेगा। हर समय को अंतिम समझ करके भगवान की कथा में आना चाहिए, भगवान के नाम को सुनना चाहिए, भगवान के नाम को अपनी जिह्वा से उच्चारण करना चाहिए। श्वास श्वास में कृष्ण भज, व्यथा श्वास ना खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। नहीं पता भैया अगली श्वास ले भी पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो बोलो ना एक बार राधे राधे। तो भगवान का क्या कार्य है? विश्व की उत्पत्ति करना, ब्रह्मा जी बन करके। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। और विश्व का पालन भी करते हैं भगवान विष्णु बन करके। कौन बन करके? विष्णु। और भगवान विश्व का संहार भी कर देते हैं। कौन बन करके? रुद्र बन करके। तो इसलिए कहा विश्वोत्पत्ति आदि, उत्पत्ति से जो आदि तक का सफर है वो भगवान सब करते हैं। तो आप मन में वहम ना पाल लेना कि हम ही करने वाले, सब कुछ करने वाले तो भगवान है। सब भगवान ने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, सब व्यवस्था भगवान ने बनाई है, सब लिखित है महाराज। कोई हम करने वाले नहीं है। क्या करना है हमें? हमें तो केवल भगवान का नाम जपना है और भगवान की कथा को सुनना है। देखो, खाना पीना सोना जगना संतान उत्पन्न करना ये तो पशु भी कर लेते हैं। खाना पीना सोना जगना ये तो पशु भी कर लेते हैं, और अगर हम भी वही कर रहे हैं तो फिर तो हम भी पशु ही है ना। बस उनके सींग हैं, हमारे सींग नहीं है। लेकिन हम धर्म कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, हम पुण्य कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, लेकिन पशु ये नहीं कर सकते। पशु यह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जीवन की सार्थकता को समझें और भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाना। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय, तीनों कार्य भगवान करते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब ये भगवान का कार्य हो गया। अब भगवान की शरण आओगे तो मिलेगा क्या? भगवान की शरण में आ जाओगे तो क्या मिलेगा? तापत्रे विनाशाय। देखो, कहते हैं 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के। और 3 ही प्रकार के पाप हैं। कितने प्रकार के पाप हैं? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के ताप हैं और 3 ही प्रकार के पाप हैं। देखो, 3 प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक,
आधी देविक और आधी भौतिक। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज्य का वो नहीं व्यापार, राम राज्य वो नहीं व्यापार। तीन प्रकार के ताप हैं, देहिक, देविक और भौतिक। महाराज कोई देह से परेशान है, देह से परेशान है ना, शरीर से परेशान है महाराज, धन तो पास में बहुत है लेकिन बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, और धन पास में है लेकिन धन का करे क्या। हार्ट पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, डॉक्टर ने मना किया है महाराज घी नहीं खाना, ज्यादा चिकनाई नहीं खानी है, बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो कोई देह से परेशान, देहिक और देविक, कोई देव बाधा से भी परेशान है महाराज। देविक बाधा कहते हैं देवताओं की बाधाओं को। जैसे किसी ने खेत में फसल तैयार की, अब सुंदर बीज बोया, सुंदर फसल तैयार हुई बन करके, अब सोचा महाराज कल फसल तैयार हो गई, अब तो कल बस ले जानी है घर में, कल तो फसल का प्राप्ति करनी है। अब क्या हुआ, रात में आंधी तूफान आ गई, वर्षा आ गई, ओलावृष्टि हो गई, तो सब बेकार हो गया, समाप्त हो गया। तो वो हो गया देविक ताप। और भौतिक कलेश, जो महाराज जो संसार वाले भूत प्राणी है ना, जो बाहर के कलेश हैं, घर के कलेश हैं, भौतिक कलेश हैं। तो देहिक कोई देह से परेशान और कोई मन से परेशान है। मन से भी तो परेशान है ना महाराज, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, किसी की बच्ची नहीं सुनते महाराज। तो कोई मन से परेशान है और कोई धन से परेशान। महाराज 100, 200, 500 में दिन भर में कमाता हूँ, अब मैं इसको अपने ऊपर खर्च करूं या भविष्य के लिए रखूं, बच्चों के ऊपर खर्च करूं, तो कोई धन भी न रहे तो उदास। लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? सुखी है भगवान के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं को, और धनवनता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन हो। तो जिसके पास में राम के नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान के रूप को जाना, भगवान के कार्य को जाना, भगवान की शरण में आओगे तो मिलेगा क्या वो भी जाना। तो कौन है ऐसे भगवान, उनका नाम क्या है? तो नाम बताया, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। कौन? श्री कृष्ण भगवान। अकेले कृष्ण नहीं है, ये मत समझ लेना कि अकेले कृष्ण भगवान है। श्री कौन है? श्री हमारी राधा जी। बरसाने में जाते हैं ना, वृंदावन में बरसाने में, अब कहते हैं ना श्री जी का महल, श्री जी का मंदिर। तो इसलिए भागवत में राधा जी को ही श्री कहा गया है। तो श्री कृष्णाय, राधा जी के साथ जो भगवान कृष्ण खड़े हैं उनको हम सब मिल करके वयम नमः। व्यास जी ने अकेले प्रणाम नहीं किया, हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः।
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोलो जोर से राधे 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 राधे।